जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 11 नवंबर बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं मंगलवार 11 नवंबर बाजार ने किस तरीके से आज काम किया। सबसे पहले स्क्रीन पर हम निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और जबरदस्त हमें आज बाजार में निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली। और देखिए कल भी निफ्टी जो था वो ठीक ठाक तेजी करके बंद हुआ था और आज भी बाजार में हमें निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कल की जो क्लोजिंग थी बाजार की वो थी 25,575। आज एक छोटा सा गैप अप हमें निफ्टी में देखने को मिला शुरुआती दौर में, यानी कि 43 पॉइंट का 43 पॉइंट का निफ्टी खुला पहले ही टिक में 25,617 के लेवल पे, 25,617 के आंकड़े। और उसके बाद पहले ही कैंडल में बाजार में पैनिक आई और पैनिक की वजह से पहले तो देखिए जहां खुला वहां से बाजार थोड़ा ऊपर खुला, मगर जहां खुला वहीं से बाजार पहुंचा पहले 25,640 के बेहद करीब और वहीं से आई गिरावट। हमने क्या बताया था, 25,650 बाजार के लिए रुकावट का पहला पड़ाव है और वो रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता देखने को मिला। और जैसे ही बाजार ने 25,600 और 25,560 के लेवल को तोड़ा, यानी कि आप देखेंगे सुबह 9:30 पे वहां से और गिरावट बढ़ी और बाद में बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल जो कि थे 10:30 पे 25,449, 25,450, और ये भी हमारे बताए हुए सपोर्ट के लेवल थे, यानी कि 25,420 से लेके 25,480 ये एक रेंज थी सपोर्ट की। और हमने आपको बताया था कि दोनों सपोर्ट के लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। और उसके बाद बाजार ने दोबारा से दमखम दिखाया तकरीबन 10:30 पे अपना डे लो बनाने के बाद, और तेजी करी शानदार। अपनी एक्सपायरी के दिन पहले एक बड़ी गिरावट और उसके बाद उतनी ही बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली और बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे 25,716। हमारे बताए हुए दूसरे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 25,725 के बेहद करीब। मगर यहां पर जो अच्छी बात है वो निफ्टी ने अच्छी और मजबूत क्लोजिंग दी है 121 पॉइंट की तेजी के साथ 25,695 के लेवल पे। अब नजर डालते हैं हम सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम मंगलवार 11 नवंबर पर। यहां भी कल हमने क्लोजिंग अच्छी देखी थी, हमें लोअर लो से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली 83,535 के लेवल पे। आज 137 पॉइंट के शानदार शतक लगा के सेंसेक्स ने आज तैयारी करी पहली टिक में 83,672 के लेवल पे, और जहां खुला वहां से हल्की सी बाजार ने और हल्की सी तेजी दिखाई 83,700 के बहुत करीब बाजार पहुंचा और वहां से धराशायी हुआ। और धराशायी ऐसा कि बाजार ने पहले तो अपना
83,500 और उसके बाद 83,420 की मजेदार जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया और 10 बजे तक उसी में ही उलझा रहा, 83,400 को पार नहीं कर पाया और उसके बाद बाजार ने बनाया निफ्टी के तरीके से ही 10:30 पे अपना डे लो का लेवल जो कि था 83,936 के लेवल। आप देखें, माफ कीजिएगा 83,124 के लेवल, जहां पर हमने कल बाजार को देखा था ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास में आज सेंसेक्स आता हुए देखने को मिला और उसके बाद वहां से दिखाई शानदार रिकवरी और रिकवरी ऐसी कि बाजार ने बनाया अपना डी हाई का लेवल 83,936। फाइनली क्लोजिंग बहुत अच्छी तेजी के साथ, जिस तरीके से कल सेंसेक्स ने तेजी दिखाई थी तकरीबन 300 पॉइंट की, वैसी ही 336 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 83,871 के लेवल पे। नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक की कल की क्लोजिंग थी अच्छी, हम इसे कह सकते हैं। लोअर लो से बाजार ने बहुत अच्छी रिकवरी करी थी 57,938 के लेवल पे। यहां पर बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा हमें शुरुआती दौर में सुस्त देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले छोटी गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुला 24 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली 57,962 और वहां पर बाजार ने पहले ही टिक में अगर आप देखेंगे तो 58,000 को पार जरूर किया मगर टिक नहीं पाया, जो कि बाजार के लिए प्रेशर देखा जा रहा है। 58,090 के आसपास में जो हमारे रेजिस्टेंस है वहीं पर बाजार पहुंचा और वहां से रुकावट देखने को मिली और रुकावट ऐसी कि बाजार पहुंच गया अपने डे लो के लेवल पे 57,594 के आंकड़ों पे। हालांकि उसके बाद बाजार ने रिकवरी वहां से जरूर करी, यानी कि 10:30 का जो आज टाइम था वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी में एक अच्छा लेवल बना एंट्री करने का और उसके बाद बाजार 201 पॉइंट की बढ़त के साथ फिर से बैंक निफ्टी 58,000 को पार करके क्लोजिंग देने में सफल हो पाया है, जो कि है 58,138 के लेवल। अब जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे नजर डाल लेते हैं तो सोने चांदी में फिर से हमें एक हल्की सी तेजी देखने को मिली है। सोना 1,25,360 के पार और चांदी वापस से 1,40,000 जो हमने बीते दिनों में देखी थी, बीते हफ्तों में देखी थी, वहां से अच्छी खासी 15,000 के आसपास की चाल तेजी दिखा चुका है 1,55,590। वहीं पे यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स हल्का सा नरम मगर डॉलर हल्का सा, जो हमारा रुपया है हल्का सा मजबूत हुआ है, बहुत हल्का सा। कल था 88 रुपए 72 पैसे और अब आ चुका है 88.757। कच्चा तेल बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है। अगर बात करें क्रूड और ब्रेंट तो तकरीबन 60 से 64 की रेंज में ही चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात भी नहीं और बहुत बुरी बात भी नहीं है भारतीय बाजारों के लिए। निफ्टी विक्स आज थोड़ा सा वोलेटाइल होते हुए हमें देखने को मिला और इसी के कारण आप देखिए शुरुआती गैप अप के बाद बड़ी गिरावट और उसके बाद वहां से जो शानदार रिकवरी देखने को मिली, इसकी वजह से निफ्टी विक्स में आज हल्का सा हमें उछाल देखने को मिल रहा है। बात करते हैं एफआईए और डीआईए के नंबर पर। तो एफआईए के जो नंबर हैं कल जो आए थे, हमने आज सुबह जो वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर दोस्तों। वो आपके लिए इसलिए था कि अगर बाजार पैनिक करता है और जो कि बाजार ने किया शुरुआती दौर में, तो अच्छे स्तर क्या होंगे बाजार में एंट्री करने के लिए, वो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी थी। और उसी तरीके से हमने एफआई के नंबर बताए थे कि बीते सोमवार एफआई के बड़े बिकवाली के फिर से नंबर देखने को मिला और ये दो खबर की वजह से एफआई के बड़े नंबर और दिल्ली ब्लास्ट के दोनों खबरों की वजह से बाजार खुला, भले ही गैप अप ओपनिंग के साथ, मगर सस्टेन नहीं कर पाया और बाजार धराशायी होते हुए देखने को मिला। डर का माहौल पैदा हुआ और उसी की वजह से बाजार नीचे गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर जो कि है सेक्टर वाइज डेटा को लेके। तो आज निफ्टी आईटी ने, हमने कल आपको बताया था जिस तरीके से तेजी करके गया है नैस्डैक, उसमें आईटी आज मजबूत होता हुआ और मेटल मजबूत होता हुआ देखने को मिलेगा और ऐसा ही हुआ। सुबह की वीडियो में आपने जाके जरूर देखा होगा, निफ्टी आईटी और मेटल पे हमारा स्पेसिफिक एक इंडिकेशन था और वैसा ही आज देखने को मिला। उसी के साथ प्राइवेट बैंक और एफएमसीजी सेक्टरों ने छोटी मोटी आज तेजी करी। वहीं पे हल्की नरमी के साथ आज हमें जो देखने को मिले वो थे फार्मा सेक्टर, मीडिया, हेल्थ केयर और जिसमें हल्की से थोड़ी ज्यादा यानी कि आधे % के आसपास की गिरावट थी वो थे हमारे पीएसयू बैंक। चलिए बात करते हैं कुछ ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके। तो आज हमें हरा और लाल दोनों कलर स्क्रीन पे दिख रहा है। वो निकी के मार्केट यानी कि जापान के मार्केट एक हल्की सी तेजी के साथ बंद हुए, वहीं पे चाइना के मार्केट में हमें आधे से 1% की गिरावट देखने को मिली। हांगकांग के मार्केट भी हल्की सी तेजी के साथ बंद हुए, मगर इस वक्त यूके के बाजार यानी कि यूरोप के बाजार एक अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और कल हमने देखा था यूएस के मार्केट डॉ जोन्स तकरीबन 1% के बेहद करीब और नैस्डैक 2.25% की तेजी के साथ कारोबार करके बंद हुए। तो और इसी की वजह से हमने आपको बताया था कि निफ्टी आईटी में आज आपको नजर रखनी है और हमें एक अच्छी तेजी वहां पे देखने को मिली। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को लेके। बिहार के आज हमारे फेज 2 के जो वोटिंग है वो
हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं जहां पर आज वोटिंग हो रहे हैं, फेज 2 में 122 सीटों पे मतदान है, 121 सीटों पे हमारा फेज 1 में मतदान हुआ था, तो बहुत बड़ी संख्या में आज फेज 2 कवर होने वाला है। और अभी 1 बजे तक ये जो आकलन आया है, एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है इलेक्शन में 47.62। देखा जाएगा कि आने वाले 5 बजे जब ये काउंटिंग खत्म होगी और मतलब वोटिंग खत्म होगी, उसके बाद क्या होगा, किस तरीके के रुझान आने शुरू रहेंगे, वो भी हमारी कोशिश होगी आपके साथ एक और छोटी वीडियो शेयर करने की। मगर फिलहाल के लिए जो मेजर टर्नआउट हुआ है, जहां पे हाईएस्ट वोट हुए हैं, वो है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, जहां पर 51.86 से ज्यादा वोटिंग हुई है। उसके बाद गया, जमुई, बंका, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे अच्छी वोटिंग अभी तक देखी गई है दोपहर के 1 बजे तक के डेटा को लेके। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि क्या आज का जो एग्जिट पोल होगा, और एग्जिट पोल पे देखिए कई लोग भरोसा करते हैं और कई लोग नहीं करते, क्योंकि बीते हुए सालों में देखा है कि एग्जिट पोल कुछ कहता है और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो कुछ और ही दिशा होती है बाजार की, मतलब एक्चुअल रिजल्ट की। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर जो आप अगर क्या कहते हैं बिहार के असेंबली इलेक्शन 2025 में किसकी बनेगी सरकार। बात करते हैं बड़ी खबर पे, जो कि विचलित कर देने वाली खबर थी, थोड़ा घबराने वाली खबर थी, और इसीलिए कल हमने वीडियो बनाई थी आज सुबह के लिए, और जिसमें बताया था कि भारत के राजधानी दिल्ली के दिल में, यानी कि रेड फोर्ट के सामने ये अटैक हुआ है कल। आप पिक्चर पे देख भी सकते हैं, अभी तक आपने बहुत तमाम न्यूज चैनल पे देखा भी होगा। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में अगर जो भी इन्वॉल्व है, इसमें अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और आप देखेंगे ये बहुत सेंट्रल लोकेशन है। अगर आप दिल्ली में कभी आए हैं और आपने लाल किला देखा है, तो ये जो स्क्रीन पे लाल स्पॉट है, यही वो पॉइंट है जहां पर हमने बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए कल के दिन देखा था, यानी कि ब्लास्ट होते हुए देखा था। अब ये बॉम्ब है नहीं है, इसके ऊपर अभी डिटेल में चीजें नहीं आई है। इसको क्या ब्लास्ट कहा जाएगा या इसको बॉम्ब ब्लास्ट कहा जाएगा, इसके ऊपर फिलहाल औपचारिक रूप से अभी तक हमारे सामने कोई न्यूज नहीं है। अगर आपके सामने है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा को लेके, जो कि है ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगले हफ्ते के लिए निफ्टी में। आज 25,500 ने मजबूत सपोर्ट किया, और देखिए हम आपको टेलीग्राम चैनल पे लगातार बताते भी जा रहे थे। कुछ लोगों ने फिर से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अनाप शनाप हमें कुछ कमेंट लिखा। कोई बात नहीं, आप लिखते जाए, हम आपको ब्लॉक करते जाएंगे। हमारा काम है लोगों को समझाना, सिखाना और पढ़ाना, ये ही हमारा काम है। और आज हमने अक्टूबर के महीने में जो पैसा डबल प्रोग्राम था, जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था, और नवंबर के महीने में बहुत ही लिमिटेड सीट थी, उन्होंने जो ज्वाइन किया, उन लोगों को आज हमने एक लर्निंग शेयर करी, बताया कि किस तरीके से आपको काम करना है, जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, और उन्होंने आज बनाया जबरदस्त प्रॉफिट आज निफ्टी की एक्सपायरी में। तो फिलहाल के लिए निफ्टी का अगर डेटा देखें तो 26,000 जो है वो एक बड़ा रुकावट का पड़ाव अभी बना हुआ है बाजार के लिए, और वहीं पे 25,500 और 25,600 एक मजबूत सपोर्ट है। हालांकि 25,500 एक मजबूत सपोर्ट है निफ्टी का। अगर कल परसों के दिन फिर से निफ्टी किसी कारण से हल्की फुल्की गिरावट दिखाता है तो खरीदारी का मौका बन सकता है। वहीं पर निफ्टी बैंक में हमें एक तेजी देखने को मिली, 58,000 के पार क्लोजिंग मिली, जो कि मजबूत है। और फिलहाल जब तक 58,500 को पार नहीं कर लेता, जो कि आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, तब तक हम एक नई तेजी की अपेक्षा बैंक निफ्टी से नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार 2 दिन से बैंक निफ्टी तेजी में जरूर जा रहा है, अपने लोअर लो से बहुत अच्छी रिकवरी कर रहा है, मगर वो स्ट्रेंथ नहीं ले पा रहा जो कि हमें बैंक निफ्टी के लिए चाहिए। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो फिलहाल 84,500 हमारे लिए मजबूत और बड़ी रुकावट है, मगर छोटी रुकावट है 84,000 के लेवल। इसको पार करेगा तब हमें मजबूती देखने को मिलेगी, और नीचे के स्तर 83,500 और 83,000 मजबूत चट्टान का काम करेगा सपोर्ट में सेंसेक्स में। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार मिडवीक में क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। उससे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, जो हमने आज आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए। तो देखिए हमारा पहला रेजिस्टेंस ओपनिंग के वक्त हमें देखने को मिला 25,650। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस हमें क्लोजिंग की तरफ देखने को मिला 25,725। हालांकि जो सपोर्ट थे 25,535, वहां से जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। 25,480 से भी हमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिली थी, और हमने आपको बताया था दोनों सपोर्ट पे केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 58,070 का लेवल हमें शुरुआती दौर में एक रुकावट का तरीके से देखने को मिला। हमने आपको बताया था कि बाजार खुला और उसके बाद 58,080 के आसपास से ही हमें रुकावट देखने को मिली थी। तो शुरुआती रेजिस्टेंस ने शानदार काम किया, और उसके बाद नीचे के स्तर पे हम 57,550 के सपोर्ट से हमने एक अच्छी रिकवरी भी बाजार में आते हुए देखने को मिली। उसी तरीके से अगर हम सेंसेक्स पे बात करें तो 83,750 हमारा पहला रुकावट का पड़ाव था। बाजार इसी लेवल के आसपास में खुला, हल्की सी तेजी दिखाई और बाजार वहां से धराशायी हुआ, और बाद में 82,000
750 और 83,065 हमारा मजबूत सपोर्ट था, जो कि हमने आपको आज के लिए बताया था। बाजार 83,124 का लो बनाने के बाद शानदार रिकवरी करते हुए देखने को मिला। तो अगर आपको हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। फिलहाल जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर हमने अलग अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। तो अब क्या, देखिए तेजी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोअर लो से बाजार लगातार 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो अच्छी रिकवरी दे रहा है। हालांकि 10 तारीख को हमने एक तेजी दिखाई थी और उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपरी स्तर पे आके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, यानी कि सेकंड हाफ में। मगर आज सेकंड हाफ में भी हमें तेजी बरकरार दिखी है निफ्टी के अंदर। तो बीते शुक्रवार को जो हमने लोज बनाए थे निफ्टी में, वहां से एक शानदार रिकवरी और मूड माहौल हमें बदलते हुए देखने को मिल रहा है फिलहाल निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो क्या करना है, पहला रुकावट कौन सा है, बहुत सिंपल सा है, 25,725। आखिरी में हमें देखने को मिला बाजार यहां तक आते हुए, मगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो जब तक बाजार इसके ऊपर या तो क्लोजिंग या 10 मिनट नहीं टिकता, तब तक एक अच्छी तेजी की उम्मीद करना अभी थोड़ा सा गलत होगा। तो 25,725 एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है कल के लिए। पार करेगा तो बाजार पूरी कोशिश करेगा 25,790 तक, यानी कि 25,800 को ब्रेक करने के लिए। तो वहां पर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का पड़ाव होगा 25,790 के लेवल, और तीसरा रेजिस्टेंस होगा 25,840 के लेवल। ये तीनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है कल के लिए। हालांकि बाजार ने जिस तरीके से अपने लोस को ऊपर शिफ्ट करता जा रहा है, वो एक अच्छे संकेत है। आज हमने क्लोजिंग भी हायर हाइज देखी है, लोज भी लोअर हायर लोज बनते हुए देखे हैं। तो ये बाजार को एक नई ऊपरी दिशा में ले जाते हुए दिखा सकता है। मगर आज जो आएंगे इलेक्शन के पोल रिजल्ट जो आने शुरू होंगे, इसका असर भी हमें कल भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा। और साथ ही कल हमारे आ रहे हैं इन्फ्लेशन के डेटा ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अक्टूबर के, तो वहां पर भी नजर रहेगी हमारी, ताकि वो डेटा अगर हल्का सा भी नेगेटिव की तरफ लेके जाता है तो बाजार यहाँ पे धराशायी हो सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,645 के लेवल। पहला इमीडिएट सपोर्ट जहां बाजार बंद हुआ है, उसके लिए पहला इमीडिएट सपोर्ट है 25,645। अगर इसको गिरता है तो मजबूत सपोर्ट होगा 25,580। ये दोनों सपोर्ट बाजार के लिए जबरदस्त सपोर्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पर दोनों सपोर्ट पर केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश जरूर करेगी। आखिरी सपोर्ट होगा 25,520। ये जो लेवल है ये वेट एंड वॉच लेवल है। अगर यहाँ पर आता है तो वेट एंड वॉच करेंगे, और अन्यथा अगर यहाँ पे डायरेक्शन बनती हुई देखने को मिली तो ये तीनों सपोर्ट के लेवल पे हम हल्की फुल्की खरीदारी करेंगे और रुपए स्तर पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के साथ काम करेंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक में, तो स्ट्रक्चर मजबूत है, मगर 58,000 के पार होने के बाद टिक तो रहा है, मगर 58,200 के ऊपर की क्लोजिंग फिलहाल अभी कई दिनों से हमें नहीं मिल रही। मगर हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक जो है हमारे एनालिसिस के बेसिस पे आने वाले दिनों में ऑल टाइम हाई का लेवल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो निफ्टी बैंक सबसे पहला जो रुकावट है वो है फिलहाल 58,265 के लेवल। हो सकता है कल बाजार इसको पार करे, मगर पार करने के बाद टिकने देना है बाजार को। अगर बाजार यहाँ पे थोड़ा सा टिकता है, बड़ी वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करता है, तो उसको बनाएगा सपोर्ट का दर्जा और बाजार कोशिश करेगा 58,420 तक जाने के लिए। तो वहां पर क्या करना है, 58,500 की कॉल पे आपको नजर रखनी है बैंक निफ्टी में कल के दिन और आने वाले दिनों में। तो 58,420 जाएगा हमारा दूसरा रुकावट, और उसको पार करते ही बाजार लगाएगा ऑल टाइम हाई के लिए छलांग और पहुंचेगा 58,565 के बेहद करीब। तो ये तीनों रुकावट के पड़ाव हैं बैंक निफ्टी में। मगर जैसा हमने अक्सर आपको बताया है, छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखें और छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करें, या फिर आप ऐसा करें कि जब भी आप प्रॉफिट के लिए काम करें तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें ऊपरी तरफ, ताकि आप कम नुकसान के साथ बाजार में काम कर पाए। तो ये चीजों का ध्यान रखें, और इसीलिए आपको बताते हैं लर्निंग बैच ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और अब साल का आखिरी हमारा प्रोग्राम आ रहा है दिसंबर में, उसकी रजिस्ट्रेशन हम शुरू कर चुके हैं, जो कि है पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम। हो सकता है एक हफ्ते में ही आप इस प्रोग्राम से फ्री हो जाएं, आप बहुत अच्छे से चीजें सीखें, अपना पैसा डबल करने की चीजों को समझ पाए कि कैसे होता है। देखिए, पैसा डबल का मतलब ये नहीं कि आप 2 लाख रुपए लगाएं और 10 लाख हो जाए, ऐसा नहीं। पैसा डबल का मतलब है कि क्या चीजें हैं जिससे पैसा बनाया जा सकता है मार्केट में। तो हम हमेशा कहते हैं 3 बातें पे ध्यान रखिएगा। एनालिसिस, यानी कि एक अच्छा इंडिकेटर, अच्छी एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है एक पेशेंस होना चाहिए बाजार के अंदर काम करते वक्त, और तीसरा है डिसिप्लिन। आज भी हमने बैंक निफ्टी जब 25 माफ कीजिएगा निफ्टी की 25,500 की कॉल आज की एक्सपायरी की, जब 25 रुपए पे खरीदी, जिस वक्त उसका भाव चल रहा था कुछ 100 रुपए 70 रुपए के आसपास में, तब कुछ लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप नंबर पे माफ कीजिएगा, कि 25 रुपए पे तो भाव नहीं आएगा और अगर आया तो ये वापस नहीं जाएगी। और जब शाम को वो 200 रुपए पहुंची
तो आपने आंसर हमारा देख लिया। तो सही एनालिसिस करके अगर एंट्री करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,055। पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी में अगर आता है तो यहां पर टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि बार बार बाजार एक 400-500 पॉइंट की रेंज में, और वो रेंज क्या है, नीचे के सर 57,500 और ऊपर सर 58,200 के आसपास। तो ये मिड रेंज के आसपास का लेवल है 58,055। अगर आता है तो खरीदारी करने की कोशिश केएनपी टीम करेगी। कंडीशन है कि दूसरे सपोर्ट और तीसरे सपोर्ट पे भी आएगा तो हम टुकड़ों में और खरीदेंगे, वो होगा 57,920 और उसी के साथ लास्ट होगा हमारा 57,750। इसके नीचे अगर कल के दिन गया तो फिर से बाजार 57,300 तक के लेवल छू सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों सपोर्ट अच्छे हैं। तीनों सपोर्ट पे खरीदारी करने की कोशिश जब आप करते हैं या अपनी एनालिसिस बनाते हैं और उसमें आपको ट्रिगर मिलते हैं, तो हमेशा याद रखो बहुत से लोगों के साथ सवाल और प्रॉब्लम ये होती है कि वो खरीदारी तो कर लेते हैं और उनको एग्जिट नहीं पता कि कितने पे निकला जाए। एग्जिट हमेशा अपने दिमाग में रखें कि क्या आप 2%, 5%, 10% कितना प्रॉफिट चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही ट्रेड में आप 100% प्रॉफिट कमाए तो देखिए होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मगर अपने ऊपर अगर आप संयम रखेंगे, एक अच्छी एनालिसिस बनाएंगे जैसे आज हमने निफ्टी पे किया, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, मगर डिसिप्लिन ट्रेडर ही इसको अचीव कर पाते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपकी अपनी राय। सेंसेक्स में बात करें तो निफ्टी रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, तो यहां पर भी हमने एक अच्छी तेजी देखी है। 7 तारीख से जो हमारे लोज बने थे 82,500, वहां से रिकवरी शानदार होते हुए देखने को मिली और तकरीबन हम अगर बात करें तो 1000 पॉइंट की रिकवरी यहां देख चुके हैं बीते 2-3 दिनों के अंदर। मगर सेंसेक्स में सबसे पहला जो रुकावट होगा वो है अभी 84,070 के लेवल के आसपास में, यानी कि 84,070 से लेके 84,100 इसको पार करेगा सेंसेक्स, तब हमें यहाँ पे और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और वो सेंसेक्स को पुल करेगा और ऊपरी स्तर पे 84,220 तक ले जाते हुए ये एक बड़ा रुकावट का पड़ाव बन सकता है। ध्यान रखिएगा 84,220 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव बन सकता है, क्योंकि यहां से पहले बाजार ने 2 बार सपोर्ट लिया, जो कि था वक्त हमारा 28 और 29 अक्टूबर में, मगर उसके बाद जब इस लेवल को तोड़ा तो बड़े वॉल्यूम के साथ बाजार ने तोड़ा था। तो ये है इंपॉर्टेंट, और अगर इसको पार करेगा तो वहां से सीधा 250 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिलेगी, वो होगा 84,475 तक के आंकड़े सेंसेक्स में। सपोर्ट की बात करें तो आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए, आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि 20,000 सब्सक्राइबर पे हम बहुत कुछ आपके साथ कर रहे हैं, और देखिए नया प्लेटफॉर्म बना है, नया पैटर्न बना है, नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही में हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रोग्राम हम जनवरी में शुरू करेंगे एक नए इंडिकेटर के साथ, जो कि होगा RSI इंडिकेटर। तो अगर आपने ज्वाइन कर रखा है ये में, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कैसा लग रहा है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 83,750, अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। कल के दिन भी हमारे EMA जो है वो यहाँ पे सपोर्ट का लेवल दिखा रहा है, और ये चारों लेवल को जब ब्रेक करा बाजार ने इंडिकेटर को, तो उसके बाद और अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साफ आप देख सकते हैं 83,400 के ऊपर से। दूसरा है 83,565, मजबूत सपोर्ट। दोनों सपोर्ट मजबूत सपोर्ट है, अगर कल के दिन मिलता है तो मौका गंवाना नहीं है, क्योंकि बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही फिलहाल बाजार में कारोबार करना है। आखिरी सपोर्ट होगा 83,420। तीनों सपोर्ट पे केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी और हल्की हल्की तेजी के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलेगी। कुछ ऑप्शंस में हम लोग अपने एसएल को ट्रेल करेंगे, ये होगा हमारा तरीका काम करने का। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं दिसंबर में, तो बिना देरी करे इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज से उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।